हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए इसमें आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए जैसे कि 1.6, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 1.6 का संबंध लिखा है 0.6, उसी प्रकार से 0.6 का संबंध x है तो x का मान क्या होगा, और यहाँ पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये किस में पूछा गया है, तो आरआरबी आपका ग्रुप डी में पूछा गया। तो इसी तरीके से हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एलपी टेक्नीशियन हो, चाहे वो जेई हो या एसएससी जीडी हो, चाहे आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि 1.6 का संबंध इस तरीके से लिखा है, उसके बाद 0.6 का संबंध x है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अनुपात इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 1.6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 0.6, अब बट्टा में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए ई दशमलव और ई दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों उड़ जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि ये क्या हो गया दशमलव खत्म हो गया। तो इसको कटा लीजिए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों ई 6 हो जाएगा, और 2 अठे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पर कटा लिए। अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों गुना कर लीजिए हम लोग क्या इसको भी जैसे ये देखिए इसको और भी हम लोग कटा सकते हैं, जैसे ये वाला दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इधर 2 से कटा लेंगे तो ये हम लोगों का 8 कट जाएगा 4 बार में, और इधर 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो हो गया, अब गुना कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, ये वाला गुना इस साइड में हो जाएगा, तो 10 गुना x करेंगे 10x, और गुना 4 क्या हो जाएगा तो 40x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 40x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गुना इस साइड में होगा, ये वाला गुना इस साइड में, तो 3 तिया 9, इधर 10x गुना 4 तो 40x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। तो x बराबर जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो 9 अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। और इसी को जब आप भाग दे दीजिएगा, तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं 40 से किस में भाग देना है 9 में देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 40 से 9 में भाग देना है, तो यहाँ पर 1 0 यानी कि अच्छा 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है सर। तो 40 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 ले लिए, तो इधर उतरेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1 0 यहाँ पर लगा देंगे अपने से। उसके बाद क्या बार में जाएगा तो 40 यहाँ पर फिर क्या बार में जाएगा दोस्तों 2 बार में जाएगा, तो ठीक है यानी कि 80 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों का जैसे ही कर देंगे तो अच्छा यहाँ पर 80 कर देंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे। तो जैसे ही 80 लिख देंगे तो आपका 20 आएगा, तो 20 आएगा तो क्या बार में कट जाएगा 40 पंचे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 9 को 40 से भाग दीजिएगा तो 0.225 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सब चीज आपके सामने बेसिक बात और किस तरीके से हमने क्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर ए बी सी का इस तरीके से दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। ये वाला सवाल तो कई बार अभी तक अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का रिपीट कर चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं।
यहाँ पर जैसे ए अनुपात बी का मान क्या लिखा है, उसने 2:3 दिया है। उसी प्रकार से इधर देखा जाए तो बी अनुपात सी का मान क्या लिखा है, 3 उसने 4 लिखा है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। तो देखिए इसमें आपको क्या देखना होता है, कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, तो जो दोनों में मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है दोस्तों, बराबर करना है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तो सर हम लोगों का डायरेक्ट बराबर ही है, जैसे कि बी इसमें भी 3 है और उसमें भी 3, इसमें तो कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए बी यहाँ पर देखा जाए, इसमें भी बी मिल रहा था बी, तो बी का मान यहाँ भी 3, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बराबर है। तो इसको कुछ करना ही नहीं, बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसका जो मान है लिख दीजिए। ए के जगह 2 हो जाएगा, तो बी के जगह आपका 3 हो जाएगा और सी के जगह 4 है, तो 2 3 4 आएगा, 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते ही आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। बस देखिए बराबर है तो कुछ करना है, बराबर नहीं रहता तब गुना करना पड़ता है, यानी इधर वाला का उधर और उधर वाला का इधर, इसमें कुछ गुना करने का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो बराबर है। तो बराबर है तो डायरेक्ट अनुपात ही लिखा जाएगा, तो 2 3 4 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात दिया गया। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति हम लोगों का यानी नानी, ठीक है, यहाँ पर नानी हो गया, और एक व्यक्ति हम लोगों के सामने कौन है, तो लीलू है। तो यही 2 व्यक्ति और इसका अनुपात 4 अनुपात क्या दिया है, 3 दिया है। और कह रहा है कि यदि लीलू की लंबाई, तो लीलू का देखिए अनुपात क्या है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पर 3 के बराबर आप क्या कर दीजिएगा, 1.2 मीटर कर दीजिएगा। इसको आप कटा लीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 चौक 12, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नानी की लंबाई क्या होगा, तो नानी में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, यानी कि इसमें गुना कर देंगे, 0.4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1.6 मीटर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हम लोगों का नानी की लंबाई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, 1.6 हो जाएगा। बस देखिए अनुपात दिया किसका है, जैसे यहाँ पर लंबाई देख रहे हैं कि लीलू की लंबाई दिया है 1.2, इसीलिए लीलू से लीलू का तुलना कर दिए। लीलू का दिया था अनुपात 3, तो 3 के बराबर क्या कर दिए, 1.2 कर दिए। बस इसको कटा लीजिए, अनुपात 1 का मान निकल गया। अब जिसका पूछा जा रहा है, क्योंकि 1 का मान निकला तो सभी के लिए आ गया, यानी आपको हमेशा इस टाइप के लिए याद रखना है, थोड़ा सा समझना है कि 1 का मान निकल गया तो सभी का मान निकल गया। जिसका भी पूछे 1 से, उसमें यानी 1 का वैल्यू जितना दिया 0.4, तो उसमें गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि 1190 को 2 व्यक्तियों के मध्य में 11:23 के अनुपात में बांटे गए, तो बड़ा भाग प्राप्त करने को कितना होगा। तो देखिए 2 भाग है, आप सीधा सा ऐसे लिख लीजिए, 1 भाग और 1 हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 11:23 दिया, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे, तो 2 यानी 1190 को क्या किया उसने, इसी को ना 2 व्यक्तियों में बांटा है, यानी 11:23 में अनुपात में बांटा गया। तो सीधा जोड़ लीजिए, 11 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और इधर 2 1 3, तो 34 हो जाएगा। तो अनुपात 34 के बराबर क्या हो जाएगा, 1190 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं यहाँ से, तो 34 से देखिए कटाना होगा, तो उसने कहा है कि ये बड़ा वाला भाग निकालना, देखिए ना, कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 बराबर क्या बार में जाएगा, 34 से अगर 3 से देखा जाए तो यहाँ पर तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना बार में जाए, ऐसे भाग दे लीजिए आप, सीधा सा पता हो जाएगा कि हम लोगों का क्या बार में जाएगा। 34 से 1100 सही जोड़े ना, 11 23 कितना, 3 1 4 2 1 3, हाँ 34 है। तो 1190 को हम लोग कटाने चलेंगे तो 35 दिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यानी कि 3 बार में तो आपका ई कट जाएगा, यानी कि 4 दिया 12 करी 2, हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, ठीक है। 3 दिया 9, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 दिया 9 1 4 दिया, हाँ तो 4 से 12 करी 2 हासिल 3 दिया 102 आ रहा है। तो 102 आ गया, तो इधर 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ये 11:23 है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उसने बड़ा वाला भाग हम लोगों को पूछा गया है, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से हो जाएगा यानी कि 1 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा, यानी कि अच्छा तो 70 हुआ तो 34 दूना क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। देखिएगा 34 दूना क्या हो जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 और फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर क्या ले लेंगे, तो देखिए 68 और पॉइंट दे दिए तो यहाँ पर आ गया 0, तो फिर तो नहीं जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर 0 लेंगे तो फिर भी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखा जाए तो यानी 2 भाग दिया गया है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, यानी 2 भाग 1 हो गया 11, 1 हो गया 23, तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 34, और यहाँ पर अनुपात लगा देंगे और बराबर क्या लिखा है 1190। तो जैसे ही इसको कटाने जाएंगे दोस्तों, तो देखिए 34 से हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पर आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 34 से आप भाग लगा देंगे 1190 में, तो क्या बार में जाएगा, तो 34 तिया कितना हो जाएगा हम लोगों का 102 आ जाएगा। तो 109 में 2 जाएगा 7, 1 0, यानी कि यहाँ पर 35 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा कट जाएगा। आप भाग लगा के देखिए तो 35 बार में कट जाएगा। तो हम वहाँ पर भाग लगा के भी दिखा दिए। अब इसको क्या कर लीजिए, जैसे ही यहाँ से हम लोग सॉल्व कर दिए, इस सब बात को हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर साइड में कर दिए, ये 35 बार में आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ठीक है 34 से भाग लगेगा 35। अब उसने कहा बड़ा भाग, तो बड़ा भाग ये है, तो इसमें आप 35 से क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। जैसे ही 35 से गुना कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 तिया 15 करीब 5, तो देखिए इकाई अंक में 5 है, यानी कि 805 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इकाई अंक में 5 देखते हैं हम, समझ गए कि यही वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अमन, अशोक और आलोक, तो 3 लोगों में क्रमशः वितरित किया गया। तो उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा अमन, और एक लोग क्या हो जाएगा दोस्तों अशोक, और एक लोग क्या हो जाएगा हम लोगों का आलोक हो जाएगा, आलोक। तो 3 लोग हैं, तो इसी में दिया गया, यानी एक को कितना मिला है तो 7, एक को मिला है 3, एक को कितना मिला हम लोगों का 5। तो इसी को अनुपात, यानी कि करा कि अमन आलोक में कितना 315 कंचे को बांटे गए। तो इसी को जोड़ लीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए 7 3 10 5 15, तो अनुपात 15 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इस जगह पर लिखिएगा, यानी अनुपात 15 के बराबर हो जाएगा 315। क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 315। तो ठीक है सर 315 लिख दिए। इसको कटा लीजिए, जैसे ही कटाइएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 15 से एक बार में कट जाएगा इधर 15, और यहाँ पर गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 और 15 एका 15। हाँ तो हो गया, ये कट गया हम लोगों का, एक का मान निकलेगा। कर अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला है, यानी कि अशोक और क्या चाहिए दोस्तों अमन, तो इन्हीं दोनों का अंतर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना अधिक मिला है, यानी अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक है, तो इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 4 का अंतर है। तो सीधा सा आप 4 गुना क्या कर लीजिएगा दोस्तों 21 कर लीजिएगा। तो 21 गुना 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर ही निकल जाएगा। अब एक एक गुना कीजिएगा तो बहुत ही समय लगेगा, इसीलिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताए कि देखिए दोनों का अंतर, उसने क्या कहा है कि अशोक की तुलना में अमन को कितना ज्यादा है, तो अशोक से अमन की तुलना कर रहे हैं, यानी कि उसने क्या लिखा है देखिए अशोक करा कि अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक, यानी अमन को कितना अधिक मिल रहा है, तो 4 कांचे इसको ज्यादा है। देखिए ना इसको 7 है और इसको 3 है, तो दोनों का अंतर कितना का हो रहा है 4 का। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये 4 लिखा है, और गुना क्या कर दिए, एक का मान जैसे निकाले उससे उसमें गुना कर दिए, तो 84 हो गया। यानी 84 कांचे अधिक है किससे, तो अमन के पास अशोक से। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन कर ए और बी के वेतन में 3:4 है, और दोनों में कितना कर है 3000 की वृद्धि कर देता है, और उनका अनुपात जो है 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है, तो आपको करना क्या है, 2 लोग हैं, एक ए
यहाँ पर देखिए एकदम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है कि ए अनुपात बी है तो इसका अनुपात दिया है सर 3, अनुपात में क्या दिया है हम लोगों का 4, अनुपात से हटाएंगे तो x देना है, यानी कि एक हो जाएगा 3x, एक क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। कह रहा है दोनों में 3,000 का वृद्धि करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 3x आप प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 3,000 कर देंगे, क्योंकि दोनों में वृद्धि करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 4x आप प्लस क्या कर देंगे 3,000 कर देंगे, क्योंकि दोनों में वृद्धि करना। और इसी का अनुपात उसने कहा है कि 18 अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों 23 हो जा रहा है। बस आ चुका है आंसर। अब क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, यानी ये 23 जो है इसमें गुना हो जाएगा, यानी यहाँ से आप ब्रैकेट में ऐसे करके और इसमें ब्रैकेट में लेके और ये वाला इधर गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का क्रॉसिंग गुना कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो देखिए क्रॉस गुना इस जगह पर हम लोग करते हैं तो 23 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि 69x अब प्लस का प्लस यहाँ पर 23 दिया क्या कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 69,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा 69,000 अब बराबर का बराबर इधर करेंगे तो 18 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 72x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस 18 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 54,000 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 54,000 हो जाएगा। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इधर कर लेते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 59x अब माइनस क्या कर देंगे 72x हो जाएगा और बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 54,000, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 54,000 अब माइनस क्या कर देंगे हम लोगों का 69,000 कर देंगे। तो देखिए 69 एक 70 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो इस साइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3x, इस जगह पर हो जाएगा 3x करने के बाद और माइनस लगेगा तो माइनस अभी हट जाएगा ना, उधर का माइनस, देखिए माइनस 3x इधर कितना हो जाएगा 54, इधर हो जाएगा हम लोगों का 6, 9 6 15,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 15,000 आ जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया 15,000, यहाँ भी माइनस रहेगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा। तो देखिए x का मान निकल गया, इसको कटा दीजिए ना, आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो 3 से कट जाएगा, 3 बचे क्या हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5, इसको कर लेंगे तो कटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 5,000 निकल जाएगा, ये कटा लीजिएगा 3 बचे 15, तो x का मान निकल गया। आप सीधा बोल सकते हैं कि x का मान इस जगह पर कीजिएगा तो x का मान कितना निकल गया 5,000। अब कह रहा है कि वृद्धि करने के बाद a का वेतन कितना है, तो उसने क्या पूछा है कि वृद्धि के बाद a का वेतन, तो वृद्धि के बाद a का अगर वेतन निकाला जाए तो 5 दिया 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18,000 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए x का मान निकाल लिए कि हाँ सर x का मान जब निकल गया 5,000 तो कह रहा है कि वृद्धि के बाद पूछा है, तो वृद्धि के बाद पूछा कर रहा है वृद्धि के बाद a का वेतन, तो ऐसे करेंगे तो 15,000 आया और 3,000 वृद्धि दोनों में क्या हुआ है, यहाँ कर देते हैं। देखिए अगर ए का वेतन की बात किया जाए इस जगह पर कर देते हैं थोड़ा सा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो सर ए का वेतन 3x है तो 3 गुना क्या कर देंगे हम लोग 5,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5,000 हो जाएगा और 15,000 अब प्लस 3,000 क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, तो 15,000 यहाँ पर क्या लिख देंगे 15,000 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3,000 कर देंगे, तब जाके आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि वृद्धि क्या है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 18,000। x का मान निकाल लिए, यहाँ पर x के जगह सिर्फ रख दीजिए ए का वेतन है तो हम लोगों का x का मान जैसे ही रखिएगा, ये सब इतना झमेला इधर करना ही नहीं है, सिर्फ x का मान निकाल लीजिए। x का मान 5,000 हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं कि x का मान 5,000 हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही x का मान रखिएगा ना तो 15,000 और 3,000, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रख देंगे, इस जगह पर क्या रख देंगे 5,000, तो 5,000 रखेंगे तो 5 दिया 15 और 3 क्या हो जाएगा 18,000 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया कर अनुपात 7 अनुपात प्रत्येक पद क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब कुछ नहीं, इसको कैसे करें, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का ऐसा तरीका है। यहाँ पर कर लेंगे 7 प्लस क्या कर लीजिए x, और उसी प्रकार से इसमें कर देंगे 11 प्लस x, क्या जोड़ा जाना चाहिए मालूम नहीं है तो 11, और यहाँ पर 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 5, क्रॉस गुना कर दीजिए। देखिए क्रॉसिंग गुना वही रवैया जो रवैया अभी रचे हैं वहाँ पर कि ये वाला सर गुना इस साइड में हो जाएगा, ये वाला गुना इस साइड, और ये तो आपका ब्रैकेट में ऐसे रहेगा और गुना करके लिखना है। तो ये सब बात थोड़ा सा हम बेसिक बताएं।
तो 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अभी गुना कर रहे हैं, ये वाला गुना इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में होगा ना 7 पचे 35। उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 5x कर देंगे, अब बराबर का बराबर, इधर 11 चौक 44, अब प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4x, अब बराबर इधर हो जाएगा 44, अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा x, अब बराबर का बराबर कितना आ जाएगा, तो घटा 35 9 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ना 35 9 आ जाएगा, यानी घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, x बराबर 9, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है जो देखते ही आंसर हो जाएगा और कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, सीखते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एनटीपीसी में पूछा गया, कह रहा है कि 4 9 का चतुर्थ अनुपाती। देखिए चतुर्थ अनुपाती कभी भी आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो इसको आप कैसे करेंगे, इसका क्या तोड़ है और किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों 9, और यहाँ पर लगा देंगे समानुपात का चिन्ह, ये क्या हो गया हम लोगों का समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर लिख देंगे 12 अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों x। यही निकल गया चतुर्थ अनुपाती, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती का मतलब चौथा वाला हिस्सा। तो देखिए 1 2 3 3 है हम लोगों का, चौथा निकालना है तो x कर दे, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यहाँ पर हो जाएगा 4 9, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 12, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो बस अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप, समानुपात का मतलब, इसका मतलब क्या होता है बराबर होता है, बस, और कटा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 4 तिया 12, तो अब क्रॉसिंग गुना, ये वाला गुना इधर होता है, बराबर जहां आया था ये वाला गुना इस साइड और ये वाला गुना इस साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो x इधर हो गया, और 9 गुना 3 कर देंगे, तो 9 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी x का मान की बात किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा सी आएगा, यानी 27 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि जैसे यदि 12x 48 एक कर्मानुपात में है तो x का मान निकालिए। उसने क्या दिया, ये देखिए कह रहा है कि एक कर्मानुपात में है, ठीक है, यानी कि एक क्या है दोस्तों हम लोगों का क्रम में है। तो इस प्रकार से करने के बाद x का मान क्या होगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सीधा इसका निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, 12 और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग x लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे समानुपात लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ भी आपको x लेना। देखिए इसको क्या लिखा है कि एक कर्मागत अनुपात में है, यानी कर्मागत अनुपात में है तो x का मान निकालिए। तो इसको इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 48 लिख देंगे। आपको इस तरीके से करना होगा, यानी x को 2 बार करना होगा, वैसे अगर करेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से यानी कि 12 बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों x, 12 अब बट्टे में कर देंगे x, अब बराबर का बराबर इधर कितना हो जाएगा x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो आपका निकल गया, यानी x गुना x, अभी क्रॉसिंग गुना, क्योंकि इधर वाला इस साइड में हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, तो वही क्रॉस गुना लगा देंगे। तो x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोगों का 12, अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो देखिए 48 हो गया, यानी कि इसको क्या लगा देंगे दोस्तों, अब रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल, तो ये रूट हो जाएगा, यानी x बराबर जो हो जाएगा रूट के अंदर में चला जाएगा क्या हम लोगों का 12। और ये देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये 48 को जो है ना 48, जैसे ये वाला 48 देख रहे हैं, तो इस 48 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोग 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। ये देखिए इसी 48 को लिखे हैं, यानी इस 48 को जो आप देख रहे हैं, इस 48 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो 12 गुना 4। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए रूट से एक मान निकल जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस तरीके से 48 को 12 गुना 4 में लिख देंगे, तो क्योंकि 12 गुना 4 लिख देंगे तो उसका क्या निकलेगा एक रूट निकल जाएगा। ये देखिए अब आंसर हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर x बराबर जो करेंगे ना तो a को 12 निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर से a को 12 निकलेगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 2 होता है। तो हो गया 12 दूना 24, x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, बहुत सारा स्टूडेंट से होगा ही नहीं कि 12x उसके बाद 48 का कर्मागत अनुपात निकालिए। तो कर्मागत कैसे निकलेगा, तो इस तरीके से निकलेगा, यानी 12:x उसके बाद x आप भट्टा में क्या कर देंगे 48 कर देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन 19 में पूछा गया था। तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एनटीपीसी में पूछा गया, करे एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात लिखा है 4:5 था। फर्म में पुरुषों में करे कि 80% तथा महिलाओं में 60% की बढ़ोतरी का निश्चय किया गया। तो अब फर्म में पुरुषों और महिला सदस्यों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, है कुछ भी नहीं, भले इतना बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। देखिए 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर पहले एक बात ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पुरुष, यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं ये एक पुरुष, और यहाँ पर कर देते हैं इधर एकदम आराम से क्या कर देते हैं दोस्तों महिला कर देते हैं। देखिए ना एकदम आराम से कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4, इसी में क्या कहा है 80% की बढ़ोतरी, यहाँ पे क्या कर देंगे 180 प्रतिशत का प्रतिशत, नीचे में 100 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए कि 80% बढ़ोतरी हो जाएगा तो 100 में जोड़ देंगे। प्रतिशत वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है तो हम करवा चुके हैं, वैसे आपको बता देते हैं। बढ़ोतरी का मतलब 100% में क्या कर देते हैं बढ़ोतरी रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, कमी रहेगा तो उसमें क्या कर देंगे घटा देंगे। बस इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। तो हो गया। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने महिला में, तो महिला में करना है, यानी कि हम लोगों का 5 दिया गया है, तो 5 के बाद हम लोगों के सामने कर रहा है 60% का बढ़ोतरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 160, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस आपका क्या निकल गया, इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब सॉल्व कर दीजिए, 100 कट गया, उसके बाद 10 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों ये वाला 4 से हम लोग 4 चौक क्या कर सकते हैं, ये वाला 16 को कटा सकते हैं, यानी 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ये वाला 16 कटा लिए, ठीक है। और कटेगा क्या, हाँ और कटेगा, यानी कि 18, ये देखिए 4 से कट जाएगा दोस्तों, ई 2 हो जाएगा, और 2 नमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हो गया, यानी कि आपका आंसर कितना निकल जाएगा, तो 9 अनुपात में क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि कटाने के बाद देखिए 2 हुआ तो 5 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए कि हम कैसे कटा रहे हैं। वैसे तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं, हटाइए, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं ना तो 100 कट गया, 20 गुना, अब 20 से कटाएंगे तो 20 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 100, हम लोगों का 8 बार में, और ई कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। 20 से कटा लिए, तो अब देखिए यहाँ तक कटा लिए तो फिर और कटने वाला, हाँ ये देखिए फिर से कट रहेगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी कटा लीजिए। अब हो गया 9 अनुपात में 5 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। कैसो भी कटा सकते हो, आपका मन 9 अनुपात 10 आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, एनटीपीसी में पूछा गया कुछ फूल जो है ABCD में इस प्रकार से बांटे गए। तो ठीक है ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ही करते हैं। A और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों B लिखा है, फिर हम लोगों के सामने C लिखा है, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है D लिखा है। इसी का अनुपात है 1:3:4 अनुपात में क्या दिया है दोस्तों 5 अनुपात में क्या दिया हम लोगों के सामने 7 दिया है। कह रहा है कि ए को यहाँ पर क्या लिया है, ए को जो है 192, ए का भाग दिया है तो ए का तुलना, ए का दिया गया अनुपात 3, तो अनुपात 3 के बराबर क्या हो जाएगा 192। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ए के लिए आप क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ए का भाग दिया है तो ए का अनुपात क्या है 3 है, तो इसीलिए 3 के बराबर क्या हो जाएगा 192। तो ऐसा कटा लीजिए, देखिए 3 एका 3, ये 3 एका 3, 3 से कटाएंगे 3 छक 18, और इधर हो जाएगा 1 और 2, तो 3 चौक 12, यानी 64 बार में कट गया। अब देखिए क्या मिला, बी सी को दोनों को मिलाकर कितने मिले हैं, तो बी और सी, तो ये बी और सी यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों सीधा सा, इन दोनों को जैसे ही जोड़ लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 क्या हो जाएगा 9, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं 9। तो ठीक है, और गुना क्या कर देंगे, एक का मान निकल गया हम लोगों का 64, तो 64 गुना 9 जैसे ही कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 चौक 36 करी 6 हासिल रहा 3, 9 छक 54,
और 3 क्या हो जाएगा 57 आ जाएगा, तो 576 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। कुछ भी नहीं, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, बशर्ते आपको तरीका समझना होगा, अगर रटेंगे तो फिर नहीं होगा। उसने कहा है बी और सी दोनों को मिलाकर, तो बी और सी 5 4 9 हुआ, अनुपात 1 का मान 64 हुआ, तो इसमें जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 576 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि कृष्णा के पास जो है 1:4, 1:2 और 1:2 के अनुपात में 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों 100 दिया गया। देखिए एकदम न्यू टाइप में क्वेश्चन है। तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि क्या है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला अनुपात हटाने के लिए बता देते हैं कि आप कैसे करेंगे। जैसे 1 अनुपात क्या लिखा है 4 लिखा है, इसको अनुपात में निकालना है। 1:4, उसके बाद 1/2 और इधर हो जाएगा 1/2 में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन सभी का एलसीएम लेना होगा। नीचे का हर का एलसीएम, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हर का एलसीएम। तो हर का एलसीएम जैसे ही लेने जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको बांटेंगे, यानी 4 का 4, ठीक है, अनुपात 1, 2 दूना 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4। तो देखिए अनुपात निकल गया 1:2 निकला। अब इन सभी का कोई मतलब नहीं, ये एलसीएम का कोई काम नहीं रहा, सिर्फ अनुपात निकाल दिया, बस आपका क्या हो गया अब आंसर निकल जाएगा। तो ये अनुपात हम लोगों का किसका किसका है, तो एक हम लोगों का 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बात को लिख देते हैं, यानी कि 1 रुपया, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 रुपया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 50 पैसे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या कर देंगे 50 पैसा, इसको कर देंगे 50। उसके बाद लिखा है पैसे, तो यहाँ पर कर देते हैं पैसे, सिर्फ पी लिख दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 50 पैसे को पी कर दीजिए, ठीक है। और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का 25 पैसे, इसको कर दिए 25 पैसे का अनुपात दिया गया, तो ठीक है। तो इसका अनुपात यानी कि इस तरीके से दिया। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 25 पैसे का देखिए अनुपात कितना है दोस्तों 2 है, यानी 25 पैसा का अनुपात क्या है, उसने क्या लिखा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 100 है तो अनुपात यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपात हम लोगों का 2, यानी यहाँ पर जो आएगा अनुपात 2 के बराबर आप क्या कर देंगे दोस्तों 80 कर देंगे। अनुपात 2 के बराबर 80 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे ये देखिए ये कट जाएगा, 2 एका 2, अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा 40 निकल जाएगा। तो इसको निकाल दिए 40, ये क्या हो गया 40 हो गया, कट गया। तो अब देखिए कह रहा है कि कृष्णा के पास मौजूद हम लोगों का यानी कि कुल राशि क्या है। तो कुल राशि यानी कि एक राशि अगर 1 का मान निकल गया 40, तो 1 का मान जैसे ही 40 निकल गया। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ के बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग कर लिए ना, इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, अगर इस बात को हम लोग यहाँ पर नहीं करके अगर ऐसे ही कर देना तो हम लोगों का बेस्ट रहता। क्या बेस्ट रहता, रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपके सहूलियत के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता देते हैं कि इतना झमेला नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, ये हो गया 1 रुपया का अनुपात, ये क्या हो गया दोस्तों 1 रुपया का अनुपात, ये हम लोगों का हो गया 50 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये किसका निकला दोस्तों 25 पैसे का अनुपात निकला। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का, तो उसने कहा है कि 25 पैसे का अनुपात दिया गया है, तो 25 पैसे का अनुपात दिया गया तो सीधा सा यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 2 के बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, कह 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 100 कर लिए। तो अनुपात 1 का मान जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से कर देंगे। अच्छा 25 पैसे, तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, गलती तो नहीं कर, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, हाँ तो ठीक तो है, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है कर लिए। 1 का मान क्या, अब कुछ नहीं, अब सब में गुना कर दीजिए और फिर उसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 में जैसे ही गुना कर देंगे 50 से, 1 रुपया का सिक्का तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 50 ही होगा। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें क्या कोई टेंशन है क्या, नहीं 50 ही आएगा। 2 रुपया में कर दीजिएगा दोस्तों गुना हम लोगों का 50 से, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों 100। उसी प्रकार से ये वाला हम लोगों का 2 रुपया में कर दीजिएगा गुना, किससे कर देंगे, तो हम लोगों का 50 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो ठीक है,
अब उसने कहा है कि कृष्णा के पास मौजूद हम लोगों का कितना मतलब रुपया है, तो ये तो हम लोगों का एक को तो 50 रुपया आ गया है। अब सबको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, रुपया में चेंज, यानी कि सबको रुपया में। तो रुपया में चेंज करने के लिए एक हो गया 50, तो 50 रुपया तो है ये है, इसमें कोई टेंशन है। 50 अब प्लस का प्लस, इधर कितना हो जाएगा 100 रुपया है, तो 100 इसको करेंगे तो 50 पैसा का सिक्का, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 2 को होगा 1/2, प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 100, और 25 पैसा का क्या को होता है सिक्का, तो 1 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो इसको कटा लीजिए, यानी कि 1/4। बस अब आपका आंसर निकल गया। तो देखिए ये इधर हो जाएगा हम लोगों का 50 का 50 प्लस का प्लस, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 50, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि इसको घटा लेंगे तो 25, इधर हो जाएगा 50 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा हम लोग, यहाँ पर 25 होगा, ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 125 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना होगा, रटने से नहीं होगा। देखिए है कुछ भी नहीं, प्रश्न में दम कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर बनेगा ही नहीं बनेगा। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। हम क्या किए कैसे किए वही तरीका आपको बता रहे हैं कि पहले अनुपात को फाइंड कर लिए, अनुपात को फाइंड किए तो 1:2 निकल गया। अब क्या करें, कुल सिक्का ही दिया, तो सिक्का दिया था अनुपात 2 के बराबर 100 अनुपात 1 का मान 50, तो ये सब निकल गया सिक्का। लेकिन आंसर किस में चाहिए, रुपया में, सब लिखा हुआ है रुपया में, तो रुपया में करना होगा ना। 1 रुपया वाला 50 है तो उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो 100 निकाले आपका क्या निकला 150 पैसे वाला सिक्का, तो 150 पैसे वाला सिक्का को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको क्या कर देते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 पैसा वाला करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देखिए एक बात और बता देते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 25 पैसा जो लिखा हुआ है इसको हमको रुपया में चेंज करना है, यानी 25 पैसे को तो आप कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं। ये देखिए 25 बट्टे में क्या कर देते हैं दोस्तों 100 से गुना कर देते हैं, तो इसको 1/4, इसीलिए वहां पर 1/4 से गुना किए। देखिए 25 पैसा को रुपया में चेंज करना है ना, तो आप कैसे करेंगे, एक बात हम पहले क्लियर नहीं किए थे लेकिन अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि 1 रुपया आपको बता देते हैं, 1 रुपया में क्या होता है दोस्तों 100 पैसा होता है, 100 क्या होता है पैसा होता है, इस बात को आप जानते हैं। तो इसी तरीके से अब आपसे कहा गया कि 25 पैसा को रुपया में चेंज कीजिए। जैसे ये लिखा है 25 और उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का पैसा, तो इसको रुपया में करना है, यानी रुपया में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, यानी 25 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 से भाग कर देंगे, तो ये किस में चल जाएगा, यानी 1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 का 25, यानी 1/4 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ये रुपया में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा रुपया, तो इसको पॉइंट में नहीं करना है, बाकी कटेगा तो ऐसे कटाइएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 आ जाएगा, तो 0.25 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी 25 पैसे रहे 50 पैसे रहे कोई भी पैसा रहे उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 100 से भागा करना होगा। क्या कर देते हैं दोस्तों 100 से भाग कर देते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम पहले ही बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, वरना क्या हो जाएगा स्किप। नहीं समझे तो जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न इसी टाइप का रखे हैं, कह रहा है किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो चलिए ले लेते हैं, यानी यहाँ पर लेते हैं, यानी 1 रुपया, उसके बाद क्या है दोस्तों वहाँ पर नहीं अट रहा है ना, तो यहीं पर अटा देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 रुपया इस जगह पर। उसके बाद हो जाएगा 1/50 पैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पैसे को पी कर लीजिए, ठीक है। एक क्या है दोस्तों 25 पैसे, इसको भी पी कर लीजिए, ठीक है। इसी का अनुपात क्या दिया है, तो 1 अनुपात में क्या दिया है दोस्तों 2, और अनुपात में हम लोगों के सामने क्या दिया है 3 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, उसने सिक्का ही दिया है तो ठीक है, यानी सिक्का ही दिया है तो हम लोग सिक्का से ही तुलना कर देते हैं, यानी 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के 80 है,
यानी 2 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 के बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ठीक है सर, क्यों? क्योंकि उसने कहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा का अनुपात क्या है 2 है, इसीलिए 2 के बराबर 80 कर रहे हैं। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो 50 पैसे का अनुपात 2 है, तो इसीलिए 2 के बराबर क्या कर दिए 80 कर दिए। तो इसको घटा लीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एका क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि हो जाएगा ई 40। तो ठीक है 40 कर लिए। अब इसको गुना कर दीजिए, ई हो जाएगा हम लोगों का 40, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 40, ई कितना हो जाएगा, ऐसे गुना नहीं कीजिएगा वरना क्या हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर गुना ऐसे करना होगा, यानी इसमें 40 से गुना करना है, इसमें भी आपको क्या करना है 40 से गुना करना है, इसमें भी आपको गुना किससे करना है दोस्तों 40 से कर देना है। तो ये देखिए ई हो जाएगा हम लोगों का 40, ई कितना हो जाएगा दोस्तों 80, और ई कितना हो जाएगा हम लोगों का 120। ई क्या निकला 1 रुपया में, ई तो 40 रुपया हुआ, लेकिन ई तो 50 पैसा का 80 सिक्का है, 25 पैसा का 120 सिक्का। अब सवाल देखिए यहाँ पर घुमाया किस तरीके से, वो कह रहा है कि आप बक्से में कितने रुपया है, अब सिक्का नहीं दे रहा, अब क्या कर रहा है रुपया बताइए टोटल जो है उसमें कितना रुपया है, यानी आपसे रुपया पूछा जा रहा है। तो अब रुपया पूछा जा रहा है तो इसको कैसे करेंगे, तो वही काम करेंगे, यानी कि 80, जैसे ये 80 पैसा है ना, तो इसको करना क्या है दोस्तों 100 से भाग कर देंगे। उसी प्रकार से 120 पैसा है ना, तो इसमें 100 से भाग कर देंगे, इसमें भी 100 से करना है, इसमें भी आपको 100 से भाग करना है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 1 रुपया है, तो उसमें कहे जाएंगे रुपया, क्योंकि हमको रुपया में चाहिए, तो ये दोनों में भाग करना है। तो चलिए इतना कहानी करने के बाद कहाँ से आप टिम्मा करेंगे, तो ये देखिए यहाँ के बाद हम सॉल्व दोस्तों, यहाँ के बाद कहाँ कर देते हैं आपके सुविधा के लिए, इस जगह से हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ के बाद जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ तक कर ये 40 रुपया है, तो 40 रुपया इधर लिखते हैं, थोड़ा अटेगा, 40 रुपया है तो यहाँ पर 40 रुपया कर देंगे प्लस का प्लस। ये जैसे 80 रुपया है, तो 80 रुपया को क्या कर लीजिए दोस्तों 100 से इसमें क्या करना होगा, यानी भाग कर देना होगा। 80 में क्या करना होगा हम लोगों को 100 से भाग करना होगा, तब ना जाके हम लोगों का आंसर, क्योंकि 80 को क्या करना है, तो 80 पैसा है ना, तो 80 देखिए 80 पैसा है तो 50 पैसे वाले, अब यहाँ तुलना है कि 50 पैसा, 50 पैसा को सिक्का में बदलने के लिए क्या करना होगा, यानी 50 पैसे वाला, तो ऐसे कर लेते हैं 50, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1/2 कर सकते हैं, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर जैसे 120 हो जाएगा, और 120 डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए उतना कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। 50 पैसा है, 50 पैसे को क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, और 25 पैसा रहेगा तो 1/4 कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 120, अब गुना क्या करना है दोस्तों 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। बस इसी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा ई कट जाएगा हम लोगों का क्या बार में, ई कट जाएगा 40। उसी प्रकार से ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 बार में ई कट जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, आपका क्या निकल गया आंसर। अब कुछ है ही नहीं, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40 अब प्लस 40 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। तो कितना हो गया 40 40 80 और 30 जोड़ देंगे, लेकिन 4 4 8 3 11 यानी 110 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, पीछे वाला इसीलिए आपको बताया। देखिए यहाँ तक निकाल लिए, यहाँ तक निकाल। अब ये 50 पैसा को हम लोगों को ये जो अनुपात निकला है इसको आपको रुपया में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर 1/2। 50 पैसा वाला क्या करेंगे 1/2, 25 पैसा वाला रहेगा तो 1/4 कर देना। ये कैसे करते हैं सर, जरा वो भी बात हमें बता दीजिए। तो देखिए इसको बता देते हैं आपको। अभी क्या बोले, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है, तो 50 पैसा है, 50 पैसा है तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा 50 से कम 50, अब 50 दूना 100 1/2 लिख रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, 25 पैसा जैसे दिया है इसको हम लोग 1/4 कैसे लिख रहे हैं, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो 100 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, यानी 1/4 क्या रुपया, अभी वहां पर बताए थे। उसी प्रकार से 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों रुपया, यानी पॉइंट में आएगा तो 0.25 रुपया, यानी पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देंगे।